I'm Dr. Muhammad Idris, cardiac surgeon from SIMS Hospital. If you have been walking for 500 meters or 20 minutes and of late you're not able to walk same amount of distance because of a chest pain or breathing difficulty, there is high probability that you could have some amount of cardiac diseases. So this is an opportunity to check your valve as well and make sure your valves are normal. Visit the camp and get benefit of it. I am Dr. Ravi Kiran, consultant in diabetes and endocrinology at SIMS Hospital, Chennai. We are conducting a special camp at Andaman on 19th of October, Saturday. So those who are having problems related to diabetes, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary are welcome. So if any critical issues are there, we can discuss and try to resolve it. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि राजनेता कौन होते हैं, राजनीति क्या होती है। इस बारे में सालों से हम जो है सुनते आए हैं कि राजनीति में ऐसा होता है, वैसा होता है, उतार चढ़ाव होता है, कभी किसी की सीट चली जाती है, कभी कोई नया राजनेता जो है सीट पर आता है। इसमें काफ़ी उथल पुथल होता है। इस बारे में हम अच्छे से जानते ही हैं। कई बार बैठे बिठाए एक राजनेता को अपनी गद्दी छोड़ देनी पड़ती है, कई बार जो है एक नए चेहरे को मौका मिल जाता है। ये सब राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन एक राजनेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है दो चीज़। एक, जनता का विश्वास। वो जनता का विश्वास ही है जिसे जीत कर वो जो है बहुमत लेता है और एक गद्दी पर पहुंचता है। और दूसरा, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनका साथ। अगर यह नहीं हो तो फिर वो राजनेता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये सब हम जानते ही हैं, बहुत आम सी बात है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कुछ महीने पूर्व कि किस तरीके से एक अंडमान निकोबार नॉर्थ एंड मिडिल मायाबंदर के जो पहलगाम पंचायत के जो प्रधान हैं श्री शिवानंदा बैरागी जी, उनको जो है अपनी सीट छोड़नी पड़ी, प्रधान सीट छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके खिलाफ जो है नो मोशन ला दिया गया था। अब नो मोशन तभी आता है जब उनके बाकी जो वार्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो उनके खिलाफ वोटिंग करके उनको सीट से हटाना चाहते हैं। ताजुब भी कहेंगे इसे कि वहाँ पे जो है उस पंचायत में जो है 11 वार्ड है और उस 11 वार्ड में मात्र दो वार्ड जो है बीजेपी के खाते में आई और बाकी 9 के 9 वार्ड जो है कांग्रेस और अन्य निर्दलीय दलों ने जीता था। उनके बीच में बीजेपी के शिवानंदा बैरागी जी जो है प्रधान बने। ये उनका तीसरा अवसर था जब वो लगातार जो है पहलगाम पंचायत के प्रधान रहे हैं। मगर इस बार कठिनाई थोड़ी और ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि वहाँ पे जो है 9 या तो उनके विपक्ष थे या तो निर्दलीय थे। निर्दलीय भी विपक्ष ही कहेंगे हम तो, क्योंकि वो उनके पार्टी के नहीं है। उनके बीच में सरवाइव करना ये काफ़ी कठिन काम था उनके लिए। डेफिनेटली हम सब जानते ही हैं कि जब आपके वार्ड के मेंबर्स अगर दूसरे पार्टी के रहेंगे तो उनको समझाना बुझाना, उनको अपनी राजनीति में ढालना, उनका सुनना, अपना सुनाना, ये सब कितना कठिन होता है ये एक राजनेता ही बता सकता है आपको। यहाँ तक पहुँच गए कि उनको नो कॉन्फिडेंस लाके जो है उनको सीट से हटा दिया गया, जिसमें बहुत सारी छुपी हुई बातें थी जो जग जाहिर तो नहीं हुई। मगर बैरागी जी जो है असंतुष्ट थे इस फैसले से, तो उन्होंने जो है इसके खिलाफ केस दर्ज किया और बड़ी खुशी के साथ वे आज हमारे साथ बैठे हैं और इस पूरी घटना को बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों केस किए थे और केस के बाद उन्हें जो है विजयी प्राप्त हुआ। वे दोबारा जो है अपनी सीट पर आ चुके हैं और वे दोबारा पहलगाम पंचायत के प्रधान नियुक्त हो चुके हैं। तो ये पूरा जो शुरुआत से लेके अब तक की क्या बातें हैं इनमें, वो उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वे जो है हमारे चैनल के माध्यम से तमाम अंडमान निकोबार के निवासियों को ये बताना चाहते हैं। तो चलिए हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं के ज़बानी जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। न्यूज़ अंडमान 24/7 और आप लोग को वेलकम। एक्चुअल में सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे समर्थक, हमारे गांव, मेरे गुरुदेव और ख़ास करके विकल्प, जो अंडमान निकोबार में एक संस्था है जो पब्लिक कंसल्टेंसी करता है, उनको। क्योंकि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आया, जो दुर्गा पूजा से पहले,
और लास्ट ईयर भी दुर्गा पूजा से पहले एक बार इसी तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे कांग्रेस ने मिल करके और सहयोगी मेंबर्स ने मिल करके, क्योंकि मेरे पास में मेजोरिटी नहीं था जैसे कि आपने अभी जिक्र किया। और इस बार भी वही खेल उन्होंने 1 साल बाद में दोबारा किया, लेकिन इस बार कोई तरह से उन लोग कामयाब हो गया। कोई बात नहीं, एक्चुअल में इसमें कुछ कारण भी है कामयाब होने का, क्योंकि मेरे पास में मेजोरिटी ना होते हुए मैंने किसी का दबाव में कभी काम नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2 बार पंचायती राज संस्था में काम किया। मैं प्रधान बना और गांव का सेवा किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से 1 साल पहले एक बहुत बड़ा अंडमान निकोबार आइलैंड में एक पंचायती राज को लेकर के, उसका पावर फंड फंक्शनर्स को लेकर के प्रशासन के साथ में पूरा अंडमान निकोबार का पीआरआई संस्था मिल करके एक लड़ाई लड़ा था, जिसका नेतृत्व भी मैंने ही किया था। नॉर्थ मिडिल से शुरुआत हुआ था। उस समय से ले करके संघर्ष जो है जारी था, और इसमें कहीं देखा गया कभी प्रशासन दबाव में आया, कभी हमारा पीआरआई संस्था दबाव में आया। तो इनको डिरेल करने के लिए भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि अगर इनको रोका नहीं गया तो ये जो अंडमान निकोबार में जो एक ऑफिसर का, प्रशासन का एक जो दबदबा है, ये हम कायम नहीं कर सकता। उसका भी एक नतीजा ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये था, जो सही है, धर्म का विजय। और हमारा, मैं तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा रीट पिटीशन को स्वीकार किया। 13 तारीख को मैंने दाखिल किया, 13 तारीख को हियरिंग हुआ और 13 तारीख को डिसीजन भी हो गया। तो इससे बड़ा निर्णय हमारे लिए, आपका मतलब 13 दिसंबर, यही 13 दिसंबर को जजमेंट भी हो गया। और इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने दिशा निर्देश प्रशासन को जारी किया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जारी किया कि 4 हफ्ते के अंदर में आप प्रधान शिवानंदा बैरागी को कैसे बैठाएंगे, उसके सारे बातों को सुनवाई करके जो हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है, वो अधिकार को देखते हुए उसका कहां कहां पे पंचायती राज रेगुलेशन, पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन, कहां कहां में प्रशासन ने अनदेखी किया इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान, वो सारे विषय को देखते हुए जो है रेगुलेशन और संविधान दोनों चीज के देखते हुए उन्होंने फैसला लेने का निर्देश दे दिया है। और अगर ये ऑप्शन भी है और कोई भी प्रोसेस 4 हफ्ते के लिए नहीं कर सकता है प्रशासन, और जो है अगर ये कुछ अगर उल्टा पुल्टा दोबारा कुछ करता है तो दोबारा न्यायालय जाने का मुझे जो है छूट भी दिया गया है। ये इसलिए मैं आभारी हूँ कलकत्ता उच्च न्यायालय का। और सबसे बड़ा बात इसमें देखिए, जो जजमेंट का 11 नंबर पॉइंट में कहा गया, टिल डिसीजन इज टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पंचायत समिति, द नो कॉन्फिडेंस मोशन दैट हैज बीन पास्ड विल नॉट बी गिवन इफेक्ट टू। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने पास किया गैर कानूनी तरीके से, ऑफिसर्स एंड लोगों ने मिल करके, तो उसको जो है निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है कि ये मोशन जो है सही तरह से मूव नहीं हुआ, इसमें जो है खामियां था, जो प्रोसीजर है रेगुलेशन का और संविधान का वो फॉलो नहीं हुआ। तो जब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल विषय अगर आता है तो न्यायालय में जाने से उसका जरूर अच्छा परिणाम मिलता है, और उसका परिणाम है लोगों का विश्वास है। और उसके तहत मुझे ये विचार मिला, और हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो मेरा पक्ष था, मैंने उसके लिए भी मैंने उनको ये दे दिया है, आपका जो मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है मैंने उसको दे दिया सुनवाई के लिए। 17 तारीख से 4 हफ्ता शुरू हुआ, यानी कल से वो दिन शुरू हुआ है, 1 दिन पार हुआ, और जो है 27 दिन उसके पास में है, इसके अंदर में उसको डिसीजन लेना है। तो ये है। और इसमें जो है, क्योंकि आपने कहा कि हाँ मेरे पास में 2 ही मेंबर्स था, क्योंकि इसमें देखिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता है कोई भी मेंबर मूव कर सकता है, फॉर्म
उसमें जो है काफी सारा जो रेगुलेशन में दिया गया वो रूल के मुताबिक कुछ भी मेरे को नहीं हुआ, क्योंकि मेरे इंडिविजुअली शिवानंदा बैरागी का नाम से वो नोटिस मूव होना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। जो मीटिंग का प्रिसाइड ओवर करना था कि कोई मेंबर में से प्रधान उप प्रधान नहीं है, तो यानी एड्रेस प्रधान को ही करना। देखिए ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा का नोटिस तक मुझे नहीं दिया गया, तो कितना गैर कानूनी था। ये एक सिंडिकेट, कुछ कॉन्ट्रैक्टर था जो पीआरआईज में शामिल है, नाम लेने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जोशी पी जॉन नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है। माया बंदर में इन लोग का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, डिपार्टमेंट के अंदर में भी सिंडिकेट है। ये लोगों ने मिल के जो है लोगों को पैसा दारू ये सब दे के लोगों को तो लेके आया। कौन कम्युनिटी को लेके आया? रांची कम्युनिटी को लेके आया, जिनका वोट नहीं था। और एक चीज मैं बताऊं, ग्राम सभा का जो मिनट्स बुक होता है, मिनट्स बुक में प्रिंटेड सीरियल नंबर होता है। ये लोगों ने क्या किया, जब वो सिग्नेचर कराया, उसमें ग्राम सभा का जो मिनट्स बुक है उसमें से 427 लोग हैं। इन लोगों ने 428 सीरियल नंबर लिखा है, लेकिन उसमें है 427, बीच में से गैप है, 426 का बाद में 428 लिख दिया। वो एक था, लेकिन मिनट्स में बोलता है 951 लोग वो ग्राम सभा में मौजूद था, लेकिन रजिस्टर में सिग्नेचर है ओनली 427। और पहला बात है, एक जो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारा संविधान का अधिकार है, मौलिक अधिकार में से है। कोई प्रधान को उतारने से पहले उनका पक्ष जानना जरूरी है कि उनको क्यों उतारा गया, वो कारण वो मेंबर लोग दर्शाना पड़ता है। ये एकदम रेगुलेशन में बताया गया है, उसको फॉलो अप नहीं किया गया। मेंबर्स मेरे खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लेके आया, उस समय जो नियम था, मेंबर्स प्रधान का क्या, एक तो नोटिस मेरे को इशू होना, वो मेरे को इशू नहीं किया। दूसरा बात है, मेरा गलती क्या है वो मेंबर को वहां पे बोलना पड़ेगा और मिनट्स में आना पड़ेगा। वो उन्होंने नहीं बोला। मीटिंग और पंचायत सेक्रेटरी को मीटिंग बुलाने का अधिकार है, लेकिन प्रिसाइड ओवर करने का अधिकार नहीं है। हमारा जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन में कहीं पर ये अधिकार नहीं दिया गया। तो पंचायत सेक्रेटरी मीटिंग को प्रिसाइड ओवर करता है, और उसमें एनोनिमसली जो है पास्ट बोल के लिखता है, प्रधान का गलती क्या है, प्रधान ऐसा क्या गलती किया, प्रधान के खिलाफ में क्यों नो कॉन्फिडेंस आया वो नहीं बोला, प्रधान को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, प्रधान अपना पक्ष नहीं रखा। आपने पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग देखा होगा, जब कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी में भी होता है तब भी तो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट का उसका जो है 2-3 दिन तक बहस चलता है, उसके बाद में होता है। ठीक है, मेरे पास में संख्या नहीं है, और उसके लिए फिर जो है, क्योंकि प्रधान डायरेक्ट इलेक्टेड है, ग्राम सभा में जाता है। ग्राम सभा में भी सेम प्रोसीजर, इसमें एक प्रोसीजर है कि जब ग्राम सभा में जाएगा तो प्रशासन को एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करना होता है। प्रशासन ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त नहीं किया। ग्राम सभा जो कॉल होगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉल करेगा, वो जो है पंचायत सेक्रेटरी कॉल नहीं कर सकता है। ये जगह में पंचायत सेक्रेटरी को दे करके हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये लोगों ने ये काम किया। तो प्रोसीजर में टोटली गलत था। और सबसे बड़ा बात है, जब ग्राम सभा होगा वो जगह पर में भी प्रधान का गलती क्या है, जो मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया उनको जनता के सामने में बोलना पड़ेगा कि ये प्रधान का गलती है, और प्रधान को उनका जो खिलाफ में जो आया मोशन का जवाब भी प्रधान को देना है। उसके बाद में वोटिंग का प्रोसीजर है, और जो बैलेट बॉक्स में यस एंड नो, बैलेट बॉक्स में सीक्रेट बैलेट पेपर से होना चाहिए, वो भी प्रशासन ने नहीं किया। कैसे हुआ फिर वोटिंग कैसे हुआ? वोटिंग कैसे हुआ, जो ग्राम सभा में जो प्रोसीडिंग हुआ, ऐसे हुआ कि मेरे को ये बोल दिया गया, वहां पे एक चेयरमैन जो कि वो जो कानून के तहत में नहीं है, इलीगली एक चेयरमैन बना दिया कांग्रेस का आदमी को बैठा के, और पूरा स्टेज को जो है कांग्रेस का लोगों ने कब्जा कर लिया था। किसी को मेरे हाथ से माइक छीना गया, मेरे को कुछ बोलने नहीं दिया गया। वहां पे ऐसा था कि मेरे समर्थक लोगों ने भी बहुत बोला कि नहीं भैया प्रधान को बोलने दो, उनका तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको बोलने देना चाहिए। वीडियो भी ये बात बोला कि नहीं इनको बोलने देना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस के जो मेंबर था उन लोगों ने बोलने नहीं दिया गया। वो जो मैंने बोला सिंडिकेट जोशी पी जॉन,
उन्होंने बोलने नहीं दिया और कोई प्रोसीडिंग होने ही नहीं दिया। बोला गया भारवाली, हमको ऑर्डर कर दिया गया कि आपका जो भी समर्थक प्रधान का पक्ष में जो लोग है वो लोग हॉल का अंदर से निकाला जाए। इसमें और एक गलती हुआ, ग्राम सभा का समय था 10 बजे, ये लोगों ने क्या कर दिया, 8 बजे सारे लोगों को वो हॉल का अंदर में, पंडाल का अंदर में घुसा के बैठा दिया। किसी का वेरिफिकेशन भी सही तरीके से नहीं हुआ, जी किसका वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है वो भी सही तरह से नहीं हुआ। जो अंदर में एक बार घुस के बैठ गया वो कोई और कुर्सी छोड़ा नहीं, ये लोगों को सिखा के लेके आया दारू पिला के। क्योंकि मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को आग्रह किया था कि यहाँ पे दारू पिला के पैसा दे के लोगों को लाया जाएगा, लेकिन कम से कम आप जो है अल्कोहल डिटेक्टर मशीन आपको रखना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने वो बात भी स्वीकार नहीं किया। तो इससे आप समझ सकता है प्रशासन भी इसके अंदर में, असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये लोग भी इसके अंदर में, ये षड्यंत्र में जोशी पी जॉन के साथ में, कांग्रेस पार्टी के साथ में शामिल था। और मैं ये इसका विरोध करता हूं कि देखिए आज न्यायपालिका ने जो जवाब दिया कि ये तो शुरुआत है, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी वो प्रधान भी बन सकता, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। बिल्कुल। इस संविधान में मेरे को अधिकार दिया, लेकिन जो कार्यपालिका है आपका काम है कानून का प्रतिपालन करना। आपने वो कानून का प्रतिपालन नहीं किया, इसलिए आप ये जो हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये जजमेंट इसलिए इनको दिया गया कि आप ये जो कानून का प्रतिपालन आप सही तरीके से नहीं किया, आप इसको दोबारा रेक्टिफाई करो, नहीं तो जो है फिर जो होगा होगा, आगे देखा जाएगा। अब इसकी एक ऑर्डर कॉपी हमें दे सकते हो? जरूर दे सकते हैं। देखिए विकल्प एक ऐसा संस्था है, पहले भी मैं कई बार वहां पे गया और विकल्प का तरफ से मुझे भरपूर सहयोग मिला। विकल्प क्या, कैसे संस्था है? एनजीओ है? विकल्प देखिए एनजीओ नहीं है, लेकिन पब्लिक कंसल्टेंसी करता है कि लोगों को कोई अगर मुसीबत है तो वो जगह में कानूनी सलाह देना। और हमारा जो हाईकोर्ट में ऑनरेबल उच्च न्यायालय कलकत्ता हाईकोर्ट में जो मूव किया जी मिनी मैडम, जिन्होंने मेरा रीट पिटीशन मूव करने के लिए उन्होंने किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक तो देखिए आज कानून की रक्षा के लिए कौन आए ना आए बात तो नहीं है, लेकिन मिनी मैडम ने आगे आ करके ये दुस्साहस दिखाया प्रशासन के खिलाफ में। प्रशासन ने जो गैर कानूनी काम किया, साहस, ये साहस उन्होंने दिखाया। और आज इस तरह का एक बहुत जो इसे हम कह सकते हैं संविधान का जीत कह सकते हैं, कानून का जीत कह सकते हैं, जो आज इसी तरह होता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को एक तरह से दरकिनार करना। क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले देखा, हमारा एमपी साहब को राजनिवास में मिलने के लिए जाना था, किस तरह से उनको वहां पे बारिश के अंदर में भिगा के रखा गया। अंडमान निकोबार में असेंबली नहीं है, सबको जो है देखिए एक तरह से एक पंचायती राज और एक म्यूनिसिपल यही है, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि ये जो है इनका जो अधिकार है इन्हें दिया जाए। इनको हमेशा दबाने का प्रयास ये जो ऑफिसर तंत्र के द्वारा, मेरा अनुरोध रहेगा कि देखिए 73rd अमेंडमेंट में जो फंक्शनरीज एंड पावर दिया गया है अंडमान निकोबार में, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, करना चाहिए। तब जो जनता के प्रतिनिधि है, तब जो है आप उसको गुनहगार ठहरा सकता है। प्रशासन सब कुछ अपना हाथ में रखे, टैक्स कलेक्शन करना किसका जिम्मेदारी है? वो पंचायती राज के जो रेगुलेशन 73rd अमेंडमेंट बना, टैक्स कलेक्शन पंचायत करेगा, म्यूनिसिपल करेगा। यहाँ पे जाइए, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स कलेक्शन कर रहा है, आपका रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन कर रहा है, एपीडब्ल्यूडी टैक्स कलेक्शन कर रहा है, फॉरेस्ट टैक्स कलेक्शन कर रहा है। आप दोबारा नोटिफाई कर रहा है पंचायत भी जो है टैक्स कलेक्शन करो। अरे भैया जनता को मरवाओगे क्या? ये जनता को खाली मारने का काम प्रशासन क्यों कर रहा है? जो हमारा 73rd अमेंडमेंट हुआ आप उसके अधीन में करो, देव टैक्स कलेक्शन का अधिकार। आज जो भूमि जो रेवेन्यू का जो भी विषय है, आप पंचायत का वो मैटर है, आप देव पंचायत को अधिकार दे दो। क्यों नहीं दे रहा है? शिक्षा का अधिकार वो आपको पंचायत में देना चाहिए, जिला परिषद में देना चाहिए, समिति में देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है?
फंड फंक्शनरीज आपको देना है। अगर उसके लिए आवाज उठाता है, आप लोग ये जो आवाज दबाने का जो एक षड्यंत्र, कुत्सित षड्यंत्र चल रहा है, मैं इसका खिलाफ में हमेशा बोलता रहा। और ये जो सिंडिकेट भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकारी तंत्र और कुछ नेता लोग मिल करके जो कर रहा है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको जरूर मैं बुलाना चाहूंगा कि मीडिया वहां पे जरूर आए मायाबंदर में। मैं आपको वो उसका भी मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। मायाबंदर में 6 करोड़ का एक वार्ड बना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आज वो वार्ड को बचाने के लिए लगभग 12 करोड़ का रिटर्निंग वॉल बना है। अगर मैं ये आवाज उठाऊं तो जो है शिवानंद वैरागी ठीक नहीं है, उसको कैसा भी समाप्त करो, यही षड्यंत्र चलता है। शिवानंद जी, इस विषय पर हम फिर कभी आपसे जरूर बात करेंगे। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं मायाबंदर में, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपसे वहां पे आके मिले या हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाए, आपसे आपके जो भी मुद्दे हैं उन पर अलग अलग करके बात करें। फिलहाल हम जो मुद्दे पर आए हैं, आपका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके आपको जो पद से हटा दिया गया था और किस तरीके से आप जो है दोबारा इस केस को जीतकर उस सीट पर दोबारा वापस आए हैं, इस बारे में इन्होंने बताने की, जनता के समक्ष रखने की अपनी जो इच्छा जाहिर की थी, उसी को लेकर हम आज यहाँ पर आए थे। और आपने सुना पहलगाम पंचायत मायाबंदर के प्रधान श्री शिवानंदा बैरागी जी हिम्मत नहीं हारे। हम सिर्फ यही कहेंगे कि वे हिम्मत नहीं हारे। इनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे, उन्हें ये लगा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने अपनी आवाज़ जो है कानून के समक्ष रखी और फिर वे जो है उस केस को जीत भी जाते हैं। हम आपको कोलकाता हाई कोर्ट के तरफ से जो ऑर्डर पास हुआ है, उसमें हम जो 13 दिसंबर को जो ऑर्डर पास हुआ था, ऑर्डर नंबर WPA/680/2024, शिवानंदा बैरागी जी वर्सेस अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, इनके जो वकील थे जी मिनी जी, शिवानंदा बैरागी जी की तरफ से, और बबीता दास जी जो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से थी, उनमें हम आपको इस ऑर्डर कॉपी की कॉपीज़ हम आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें जो 11 नंबर का पॉइंट है, इस पे हम ज़रूर चाहेंगे कि आप सब जो है ध्यान दें और ध्यान से इसको समझे कि इसमें लिखा है, टिल अ डिसीजन इज टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पंचायत समिति, द नो कॉन्फिडेंस मोशन that has been passed will not be given effect to। यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है इनके खिलाफ में, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। 14 नंबर पॉइंट भी अवश्य बताना चाहेंगे, जहां पे लिखा हुआ है कि सिंस द रिट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ without calling for affidavits, the allegations made therein are deemed not to have been admitted by the respondents। तो इन सारी बातों को लेकर शिवानंदा बैरागी जी ने जो है हमारे चैनल से संपर्क किया और उन्होंने चाहा है कि ये सारी बातें जनता के समक्ष आए। शिवानंदा जी, अब आप दोबारा प्रधान के सीट पर आ चुके हो। जी, आदेश के मुताबिक मैं हूं और अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डिसीजन लेना है 4 हफ्ता में कि कब से मैं कार्य पर बैठूं। तो फिलहाल अभी वहाँ पे पहलगाम पंचायत में कोई प्रधान नहीं है? कोई प्रधान नहीं है, लेकिन तो पंचायत के कार्य एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है नोटिफिकेशन भी चुनाव का जारी किया दोबारा से। लेकिन मेरा एक अनुरोध रहेगा कि जब तक ये जो है फाइनल नहीं होता, तब तक तो चुनाव भी नहीं होना चाहिए, तब तक चुनाव भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो मिसगाइड भी करने का काम, चुनाव हमारा जो इलेक्शन कमीशन को मिसगाइड करने का काम भी ये मायाबंदर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है कहीं ना कहीं पर। क्योंकि मैंने जब हाईकोर्ट में केस दाखिल किया, उनका कॉपी सप्लाई मैंने बराबर उनको समय पर मैंने कर दिया था कि कोई भी चीज़ सब जुडिशियरी अगर है तो उनके ऊपर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए था, चुनाव आयोग को सही बात बताना चाहिए था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी सही जो बात है वो चुनाव आयोग को कम्युनिकेट नहीं किया, कहीं ना कहीं भी इसमें भी उन्होंने मिसकम्युनिकेट करने का कोशिश किया है चुनाव आयोग को, और इसके लिए भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है चुनाव आयोग के तरफ से। ये मेरा अनुरोध रहेगा बैरागी जी को भी, और हमें भी इंतज़ार रहेगा कि अगला निर्णय कब लिया जाता है और हम देखते हैं कब उन्हें जो है दोबारा प्रधान की सीट पर कार्यरत कराते हैं। हम आप लोगों को इसकी अपडेट ज़रूर देंगे और हम शिवानंदा बैरागी जी से दोबारा बात करेंगे आगे इस विषय पर, जो भी अगला कदम लिया जाता है तो उसे आप लोगों के समक्ष रखने का। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।